शाम को उन्होंने हमारी आपत्तिजनक वीडियो या फोटो बना ली, जिसके बाद उन्होंने हमको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। 20 लाख की डिमांड की और हमारे संग जब उसको जबरदस्ती समझ बनाने की कोशिश की, डिमांड की। कुकर्म छिपाने के लिए पुजारी ने कराई थी सीतापुर के पत्रकार की हत्या। आखिरकार 34 दिन बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। बता दें कि राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या 8 मार्च को महोली से सीतापुर आते समय हेमपुर ओवरब्रिज पर की गई और आज खुलासा हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दोषी गिरफ्तार हैं। राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि 4 महीने पुराना दोस्त यानी पुजारी ने किया था। आप सुन सकते हैं उस पुजारी का क्या कहना है। उसने कबूल किया है कि मैंने ही हत्या करा दी थी, लेकिन क्यों कराई थी ये भी जरा सुनिए। मेरा नाम शिवानंद है और मेरे पिता का नाम केशव राम है। मैं पिछले 5 सालों से कार्यदेवा मंदिर में रह रहा हूँ और उसी के दौरान में बीच में 2 महीने करके ऐसे हरिद्वार में भी रहता था, वहाँ भी रहता था, यहाँ भी समय देता था। और मैं ज्योतिष और पूजन पाठ इत्यादि का कार्य करता हूँ। मंदिर में बहुत से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, जिसमें राघवेंद्र वाजपेयी नाम के एक पत्रकार भी आते थे और प्रतिदिन आने के कारण रोज मुलाकात होने से हमारी उनकी दोस्ती हो गई। और पिछले 2 महीने पहले एक दिन शाम को उन्होंने हमारी आपत्तिजनक वीडियो या फोटो बना ली, जिसके बाद उन्होंने हमको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। 20 लाख की डिमांड की और हमारे संग जब उसको जबरदस्ती समझ बनाने की कोशिश की, डिमांड की। मैंने उनको पैसे भी देने के लिए कुछ पैसा पूंजी जोड़कर उनको देने के लिए भी कहा, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम 20 लाख से रुपये कम नहीं लेंगे। तो हमारे मन में ये भी आया कि हम संबंध बना लें या पैसे भी दे दें, तो उसके बाद भी अगर उनको ब्लैकमेल करते रहे, इसलिए उनको हम स्वतः रास्ते से हटाने का सोचने लगे। और मंदिर पे एक काटरगंज में रहने वाला एक गद्दी नाम का एक लड़का आता रहता था। वो इस प्रकार के सब काम करता रहता था। गद्दी नाम था उसका, बिरादरी थी? गद्दी बिरादरी का एक लड़का आता रहता था, जिससे हमारी मुलाकात हुई। और फिर उससे हमें एक दिन रोड पे काटरगंज रोड के पास मुलाकात हमने की और अपनी समस्या बताई। और तो हमने उसको रास्ते से हटाने की सब प्लानिंग की, जिसमें हमने उसको 4 लाख रुपए दिए। तो मुझसे मिले कैसे? फोन के माध्यम से। किससे फोन किए? सर, यात्रियों और राहगीरों के द्वारा हम तो फोन जो है सर नंबर था, उसे हमने कॉल किया, उससे मिलने के लिए हमने बुलाया। वो नंबर बताओ। सर नंबर नहीं पता, याद नहीं है सर, हमने फाड़ के फेंक दिया। आगे बताओ, फिर क्या हुआ? और फिर हमने प्लानिंग की और उसको हमने 4 लाख रुपए दिए और वाजपेयी जी की फोटो अपने फ़ोन के द्वारा उसके फ़ोन में क्लिक करवाई, पूरा का विकेट बताया कब कहाँ जाते हैं, कैसे क्या रहते हैं। और उसके बाद उसने को समझ दिया कि 1-2 महीने में काम रास्ते से हटा दिया जाएगा। फिर मुझे 8 तारीख को 4 बजे खबर मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे खबर मिलती है कि उनको फायर करके मार दिया जाएगा। ये कौन बताता है कि फायर करके मार दिया गया है? अमित मिश्रा, कारी पकड़ के रहने। फिर उसके बाद क्या किए? उसके बाद हमको शाम को सर सीतापुर जाना था एक मित्र के साथ और कुछ कपड़े भी उसको भिजवाने थे। कपड़े खरीदवा के उसको सर उसके साथ सीतापुर फैशन होटल में रुके। 8 तारीख से पहले नहीं प्रयास किया उसको मारने का? सर उसने हमें समय दिया था 1-2 महीने। हालांकि पुजारी का आरोप है कि राघवेंद्र के द्वारा इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। इससे मोटी रकम मांगी गई थी जो कि ये देने में सक्षम नहीं था। ये कुछ रकम जुटा लिया था, लेकिन उतने पर राघवेंद्र तैयार नहीं थे, तो उनकी हत्या करानी पड़ी। अब पुलिस प्रशासन का भी सुनिए, पुलिस पदाधिकारी क्या कहते हैं, कैसे गिरफ्तारी हुई, कितने लोग इस मामले में शामिल हैं। हम लोगों ने सर्विलांस, BTS और CDR के माध्यम से आज इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जब इसमें जांच की गई तो ये पाया गया कि महोली क्षेत्र में एक कार्यदेव मंदिर नाम से स्थान है, जहां पर मुख्य पुजारी रमाकांत मिश्रा हैं
उनके सहयोग के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम विकास राठौर है, थाना रामकोट सीतापुर का ओरिजिनल रहने वाला है, ये नाम बदलकर विकास मिश्रा उर्फ शिवानंद के नाम से मंदिर पर रहता था। मंदिर में तंत्र मंत्र, अनुष्ठान व अन्य प्रकार की कार्यवाहियों में सम्मिलित रहता था। इसके लगातार मंदिर पर रहने से कई व्यक्ति इसके झांसे में आते थे और इसके द्वारा की जाने वाली धार्मिक कृत्यों में अपना सहयोग देते थे। पुलिस के द्वारा जब इससे पूछताछ की गई और इसके विभिन्न माध्यम से ये जानकारी मिली तो ये पता चला कि राघवेंद्र का पिछले 4-5 महीने से मंदिर पर लगातार जाना आना था और इस विकास राठौर के साथ में उनकी मित्रता हो गई थी। सुबह शाम अन्य गवाही टाइम पर राघवेंद्र मंदिर पर जाते थे, वहां पर इनकी मुलाकात रहती थी। एक दिन फरवरी के पहले सप्ताह में, जिसकी डेट अभी क्लियर नहीं है, उस दिन राघवेंद्र ने, जो विकास राठौर नामक व्यक्ति है, इसको एक नाबालिग किशोर के साथ में अवैध संबंध, उसके साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया। ऐसा इस विकास राठौर के द्वारा अपने बयान में बताया गया है। विकास राठौर ने यह भी बताया कि जब इसके दुष्कर्म को उन्होंने देख लिया और उसके बाद में उसको उजागर करने की बात की, क्योंकि ये मंदिर जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर रहता था तो ये एक अधार्मिक कृत्य कर रहा था, तो इसकी बात उजागर करने के लिए जब बात हुई तो इसको संशय हो गया। इसको लगा कि अगर ये ऐसा होता है तो मेरी पूरी जो बनी बनाई प्रतिष्ठा है, जो मेरी बनी बनाई आर्थिक स्थिति है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मंदिर एक बड़ा मंदिर है, वहाँ पर इसको काफ़ी आमदनी रहती थी और ये अलग अलग तरह के कार्यों के लिए अन्य अन्य जनपदों में भी जाता था। उसके बाद इसके द्वारा राघवेंद्र की मर्डर का प्लान बनाया गया। 2 अन्य अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किए हैं, निर्मल सिंह और असलम गाजी, ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनका आपराधिक इतिहास है। इन दोनों लोगों से इसके द्वारा संपर्क किया गया। संपर्क करके इनसे बात की गई, 4 लाख रुपए इनको दिए गए, जिस 4 लाख के माध्यम से ये दोनों अभियुक्त हैं, इन्होंने 2 अन्य व्यक्तियों से संपर्क किया जो प्रोफेशनल शूटर हैं और प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क किया गया और उनके माध्यम से ये घटना कराई गई। मामले का खुलासा करते हुए एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि कई बिंदुओं पर जांच की जा रही थी। इसी बीच पता चला कि पत्रकार राघवेंद्र कार्यदेव मंदिर में लगातार जाते रहते थे। यहाँ के पुजारी शिवानंद बाबा से उनकी दोस्ती थी और उसके बाद तह तक जाने के बाद पता चला कि क्या कुछ हुआ है। अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्सअप न्यूज के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हेड्सअप न्यूज।